तो सामाइन, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हमारे साथ में हैं ग्रुप स्काउट मास्टर रहीम सर और असिस्टेंट ग्रुप स्काउट मास्टर नूर सर। तो नूर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम स्काउट्स की बात करते हैं तो कुछ सुना हुआ शब्द लगता है, हाँ स्काउट्स, लेकिन एग्जैक्टली स्काउट्स क्या होता है, ये क्या मूवमेंट थी, किसने शुरू करी, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें तो हमारे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी। जी, स्काउट्स और गाइड्स का आंदोलन वर्ष 1908 में ब्रिटेन में सर बैडन पॉल द्वारा आरंभ किया गया था, राइट। धीरे धीरे ये आंदोलन एक सुसंगठित राष्ट्र में फैलना लगा और जिसमें भारत भी इसमें शामिल था। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की शुरुआत 1909 में हुई। ये आगे चलकर भारतवर्ष में 1938 में स्काउट्स आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य बना। स्काउट्स एक मोटो है कि ऑलवेज इट शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी हमेशा कोई भी काम के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये जी 3 उंगलियां लेकर राइट उनका रहता है, बी प्रिपेयर्ड। जी बिल्कुल, ये हमने सुना है। जी। तो आप मतलब बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जब से कोई स्काउट भर्ती होता है उसका एक ब्रेन मतलब थिंकिंग उसकी एक अलग तरीके से कर दी जाती है कि तुम्हें हर किसी की हेल्प करने के लिए, किसी भी प्राकृतिक आपदा हो या अर्थक्वेक हो, लैंडस्केप, जिसमें मतलब उसकी उम्र के अकॉर्डिंगली वो हेल्प कर सकते। एग्जैक्टली, चाहे वो जो भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे बूढ़ों का हो, बुजुर्ग का हो या बच्चों का हो, निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा स्काउट्स रेडी रहता है, हमेशा बी प्रिपेयर्ड रहता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक जिसे हम सोशल सर्विस या इट्स सोशल इज जस्ट लाइक अ वेलफेयर ओनली, इट्स जस्ट लाइक अ सोशल सर्विस ओनली। लेकिन एक जिसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ डेडिकेटेड सोशल सर्विस, मतलब बच्चों को गाइड करने के लिए, जैसे आप स्काउट मास्टर्स हैं, आप हैं, तो आप लोग उनको गाइड करते हैं कि हम लोगों की यहाँ ज़रूरत है, चलो लेट अस ऑल गो देयर एंड हेल्प। एग्जैक्टली। सो रहीम सर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर एक बच्चा स्काउट्स में किसी के स्कूल में या उसमें अगर स्काउट्स का विंग खुला हुआ जी, है जी। और वो उसमें अपने आप को एनरोल करता है, तो उस बच्चे की जिंदगी में स्काउट्स की ट्रेनिंग का या स्काउट्स के साथ में जुड़ने का, इस एसोसिएशन के साथ में क्या क्या फर्क पड़ता है? जी, एग्जैक्टली क्या होता है कि जब अपन नॉर्मल आदमी है तो अपनी लाइफ के अंदर जो है ना एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होती है, लेकिन जो स्काउट रहता है उसकी बात क्या रहती है कि सबसे पहली चीज उसको जो है ना एक डिसिप्लिन सिखाने में आता है। उसको एक डिसिप्लिन ये सिखाने में आता है कि आपको जो है ऑलवेज रेडी रहना है, चाहे आपको क्या है कोई भी काम देने में आवे तो आपको उसके लिए क्या है प्रिपेयर रहना है। जो स्काउट के अंदर आएगा उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आएंगी बोलो तो एक डिसिप्लिन आएंगी, दूसरा उसके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा। मैं अपनी ही बात का आपको करता हूँ, जब मैं ये स्काउट के अंदर नहीं था तो मेरे को किसी के सामने क्या है बात करना बोले तो मेरे से नहीं होता था, मैं इतना घबराता था। वो जो अपन लोग जो बोलते हैं ना, मेरे क्या है पैरा काँप रहे थे, पैर डांस करने लग गया बोलते, तो वो किसी के सामने बात करने से हिचकिचाता था मैं। लेकिन जब मैं ये ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद में क्या है ये सब ट्रेनिंग लिया तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आज क्या है अगर मेरे सामने 50 जने बैठे हुए या 500 जने बैठे हुए या 5000 लोग बैठे हुए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं बिंदास बात कर सकता हूँ। यानी कि इंसान का अपना भी स्किल डेवलप होता है। नंबर दूसरे में वो इंसान के अंदर जो है ना सेवा भाव आता है कि वो किसी को भी देखेंगे कि भाई ये हैंडीकैप है, वो चल नहीं सकता है, तो उसको रोड क्रॉस करवाना, उसको कुछ ना कुछ हेल्प करना, तो वो इंसान के अंदर जो है ना वो हेल्पिंग नेचर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी, ये आप मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी एक थिंकिंग ही बदल जाती है। जैसे हम अक्सर आम आदमी, जैसे आपने बताया, सड़क पे चलता है तो उसको ये दिखता भी नहीं है कि वहाँ से कोई रोड क्रॉस करना चाह रहा है। राइट। लेकिन जो स्काउट्स हैं वो इन सब छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं कि इनको हमारी जरूरत है, हम इनकी हेल्प करें। जी, ये तो खैर एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर ऐसे इंडिया के सारे बच्चों में बचपन से, जैसे कि हम बोलते हैं कि एजुकेशन के अलावा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है कि उनकी मॉरल डेवलपमेंट भी होती है, उनको इसमें आगे सीख मिलती है कि उन्हें अच्छे सिटीजन्स कैसे बनना। राइट।
नंबर तीसरे में उसमें क्या आता है मालूम है कि वो जो भी स्काउट के अंदर जो भी स्काउट या गाइड्स जो भी है उसके अंदर जो है ना यूनिटी, सबसे पहली चीज यूनिटी आती है। क्योंकि स्काउट जो है ना कभी अपना राइट हैंड जो है ना शेक नहीं करेगा। जो अपन जो जैसा अपन एक दूसरे से मिलते हैं तो अपन क्या है अपना राइट हैंड क्या है देते हैं, हाथ मिलाते हैं, हैंड शेक करते हैं। लेकिन स्काउट जो है वो लेफ्ट हैंड शेक करता है। उसका मीनिंग ये होता है लेफ्ट हैंड जो है डायरेक्ट हमारे हार्ट से क्या है कनेक्टेड होता है। जी, वैसे भी एक बड़ी हिंदी वो मुहावरा है कि ये तो मेरा बायां हाथ है। हाँ, राइट। तो ये दिल का मामला है। जी, अच्छा जी, ये बहुत नई जानकारी मिली है आज हमें जी। और शायद इसलिए भी होता होगा कि अपना राइट हैंड फ्री रखते हैं कि अगर कभी कोई जरूरत पड़ती है काम करने की तो राइट हैंड इज ऑलवेज। राइट हैंड से क्या है आप हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। लेफ्ट हैंड जो है आप लोगों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि एक स्काउट जो है दूसरे स्काउट को मिलता है तो लेफ्ट हैंड से करता है कि मेरा हार्ट और तुम्हारा हार्ट जो है दोनों का एक ही है, मिले हुआ है। तो हम लोग जो है मिल के काम करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी काम हो हम मिल के करेंगे, हम एक है जी। तो इसमें कोई छोटा या बड़ा वो चीज नहीं आती है जी। तो नूर सर एंड रहीम सर, आप दोनों से हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे अमूमन हम स्काउट्स को देखते हैं कहीं चलते हुए तो उन्होंने बड़ी बढ़िया आयरन ड्रेस पहनी होती है। खैर ड्रेस तो एनसीसी में भी रहती है, एनएसएस में भी रहती है, लेकिन स्काउट्स में एक जो बात मैंने नोटिस करी है उनके एक बड़ा सुंदर सा स्कार्फ बंधा रहता है, सीटी पहने रहते हैं वो लोग। तो ये उन लोगों का ड्रेस का कोई मतलब कोई एक खास इसके पीछे कोई रीजन है कि वाई ये सब चीजें वो लोग पहनते हैं? जैसा हम देखते हैं कि स्काउट्स के अंदर नॉट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉट्स, तो वही नॉट्स हम स्कार्फ के अंदर डालते हैं कि भाई इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉट्स। आप चाहे कोई भी फील्ड में चले जाओ, चाहे इट्स अ फायर फाइटिंग फील्ड, चाहे वो हिमालय की चढ़ाई हो, चाहे कहीं पे भी किसी की सेवा हो या फिर कुछ हमें तंबू बांधना हो, ये जो है मतलब हर फील्ड के अंदर आपको ये मतलब सिखाया जाता है। अलग अलग नॉट्स सिखाए जाते हैं कि भाई हर एक फील्ड के अंदर कौन से फील्ड के अंदर आपको कौन से नॉट्स बांधना है, वही स्कार्फ के अंदर आता है। और स्कार्फ जो है एक रोप रखता है जिसके अंदर विजिल रहती है। वो कभी भी किसी भी काम के लिए, चाहे वो कहीं पर भी, चाहे बूढ़े हो, बुज़ुर्ग हो, रोड क्रॉस कराना हो या किसी की सेवा हो, वो हर समय पर अपनी सीटी को तैयार रखता है कि भाई ये हमारे सीटी बजाने से ट्रैफिक रुक जाएगी, सीटी बजाने से हम लोग बुजुर्ग को रोड क्रॉस करा सकेंगे। ये हर फील्ड के अंदर ये काम आता है। हमने टाइटैनिक फिल्म में भी देखा था, सीटी बजाकर हेल्प बुलाई थी। सीटी बजा तो आप सीटी बजा के क्या है एक दूसरे को क्या है बुला भी सकते हैं। जैसा क्या है काफी सारे क्या है स्काउट जो है अलग अलग जगह पे खड़े हुए, तो वो सिग्नल होता है कि एक बंदा क्या है सीटी बजाता है तो सारे बंदे उसको देखते हैं कि क्या बात है वहाँ पे उन्होंने क्यों सीटी बजा रहे, तो वो बोलते हैं ना कि हाँ हेल्प करना, इट्स अ टाइप ऑफ हेल्प, लोकेशन बताना या वो करना, राइट जी। तो और भी ऐसी कुछ दिलचस्प बातें होंगी गाइड्स की, स्काउट्स की जो हमें नहीं मालूम, तो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जैसे ये भारत स्काउट्स और गाइड्स जो है एक इट्स लाइक अ संगठन है, राइट। और इसकी शुरुआत 7 नवंबर 1950 में स्वतंत्र भारत श्री जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मंगलदास पकवासा के द्वारा शुरू की गई थी जी, राइट। और इसके मतलब मुख्य जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। और स्काउट्स और गाइड्स के कई नियम होते हैं, कई प्रोमिसेस होते हैं। इसके अंदर से प्रमुख जो मतलब सिद्धांत जो स्काउट जो आधारित है वो सबसे पहले ये हो कि ईश्वर के प्रति कर्तव्य अपना निभाना है, अन्य लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है, और स्वयं के प्रति सबसे पहले तो स्वयं के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। और इसके कई नियम होते हैं जिसको मतलब स्काउट्स फॉलो करता है जी। तो सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हर किसी का एक मोटो होता है, बहुत सारी दुकानों की भी टैग लाइन्स होती है। हमारा चार मीनार का टैग लाइन है दिल से हैदराबादी, तो ऐसे ही स्काउट्स का भी कोई एक मोटो है जिसको कि वो जब जैसे हम जोर से बोलते हैं स्काउट्स आर ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, यानी हर काम के लिए हमेशा किसी भी काम के लिए तैयार रहता है जी। तो इनका मोटो हो गया बी प्रिपेयर्ड। और हिंदी में जहाँ तक मुझे याद है स्कूल्स में वो लोग बोलते हैं तैयार रहो, राइट, एग्जैक्टली। और 3 उंगलियां ऊपर कर हमेशा बोलते हैं जी हाँ। सो जय जस्ट गिव अस अ ब्रेक।
सो वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक फ्रेंड्स। आज जैसा कि आपको पता है कि इट इज़ February 22 और इंडिया में हम मना रहे हैं नेशनल स्काउट्स डे और हमारे साथ में हैं सर नूर एंड रहीम सर। तो सर यहाँ पे स्काउट्स के बारे में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एज ग्रुप क्या है, लेकिन जैसे कि अब हमारी तो एज काफ़ी हो गई, अब हम तो स्काउट या गाइड बन नहीं सकते। सो व्हाट वुड बी द एज, अगर हमारे सुनने वालों को आप थोड़ा इसके ऊपर बताएं। जी जी, ये जो है ना 3 ग्रुप के अंदर बटे हुआ रहता है। जो स्काउटिंग जो है उसके अंदर कैसा है, या गर्ल्स की साइड रहने दो या बॉयज़ की साइड रहने जी, दो। बॉयज का ही आप पहले बताइए क्योंकि स्काउट्स डे मना रहे हैं आज हम। हाँ, तो ये दोनों का कॉम्बो रहता है, गर्ल्स गाइड और गर्ल गाइड एंड बॉयज़ का। तो वो दोनों की एज सेम रहती है। जैसा फर्स्ट ग्रुप रहता है कब्स का, जी तो कब्स के बच्चे जो है वो छोटे बच्चे हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 7 ईयर से स्टार्ट होता है। 7 to 11 जी वो ग्रुप जो रहेगा वो कब्स का रहेगा। उसके बाद में जब आप 12 ईयर्स के हो जाएंगे तो 12 to 17 ईयर्स जी वो जो रहेगा वो स्काउट का टाइम रहता है। जी। तो ये जो कब्स के बच्चे रहते हैं उनका यूनिफॉर्म कैसा है, छोटा हाफ पैंट रहता है, हाफ पैंट जी। रहता है और हाफ हाफ शर्ट शर्ट। रहता है। उसके बाद में 12th में क्या है, उसको 12 ईयर्स के बाद में जो है सो स्काउट के अंदर उसको प्रमोट करने में आता है। तो वहाँ पे क्या है वो पैंट पहनता है, तो उसका ड्रेस कोड थोड़ा जो है सो चेंज हो जाता है। उसके बाद में 18 के बाद में जो है ना वो रोवर्स का ग्रुप ज्वाइन करता है। तो 3 ग्रुप हो गए, एक जो है कब्स, स्काउट एंड रोवर्स। ये जो 3 जो हम आपको जो फिंगर्स जो बताते हैं, हमारी जो सैल्यूट है, वो 3 ये चीज का भी क्या है लोगो है कि जैसा क्या है 3 ग्रुप है, जी। कब्स, स्काउट एंड रोवर्स। तो हमारी जो सैल्यूट भी रहती है वो 3 फिंगर्स में रहती है। फिंगर्स में रहता है। हाँ, जैसा हाँ पुलिस वाले जो सैल्यूट मारते हैं या आर्मी वाले तो उनका क्या है फुल हैंड रहता है, हम लोग का फुल हैंड नहीं होता जी, है। मेरे ख्याल से ये जो 3 फिंगर और 3 इकट्ठी करते हैं, ये एक तरह से यूनिटी भी दिखाता या। है कि हम तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों तीनों जुड़े। से सैल्यूट कर रहे या हैं। और इसी से मुझे याद आया सर, जो ये स्काउट्स की क्लैपिंग होती है, हाँ वो भी बहुत ही अलग तरीके। तो सर ये जैसे हमने बात करी थी कि तीनों में यूनिटी भी दिखती है, इसी तरह से स्काउट्स की क्लैप भी मुझे याद है कि बहुत ही एक अलग तरह की होती है। राइट। वो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 करके क्लैप करते हैं। वो Yeah. हम आम आदमी की तरह गड़ 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 करके क्लैप नहीं करते। एग्जैक्टली इट्स एक डिसिप्लिन मैनर है कि भाई मतलब हर मतलब किसी के जैसा मतलब क्लैप नहीं बजा सकते। स्काउट्स रोवर्स चाहे वो कप्स रो, स्काउटिंग की ये क्लैप्स अलग ही मैटर मायने रखती है। इट्स लाइक जस्ट लाइक 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो ये एक डिसिप्लिन मैनर है कि कहीं पे भी मतलब किसी की नज़र में भी आ जाएगा कि भाई कहीं पे भी हम लोग क्लैप बजाते हैं, राइट। तो ये मतलब पहचाना जाता है कि भाई ही इज़ फ्रॉम द स्काउट। एंड स्काउट की मतलब ये थिंकिंग है, अगर आप 7 साल से ज्वाइन करते हैं सो लाइफ लॉन्ग टिल ही एंड्स हिज लाइफ ही इज़ अ स्काउट। वो मतलब वंस ए स्काउट इज़ ऑलवेज स्काउट, ये हमेशा उनको सिखाया जाता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन रहो, राइट। तो हर एक सिचुएशन के अंदर चाहे वो छोटा रहो बड़ा रहो, वंस ए स्काउट इज़ ऑलवेज ए स्काउट। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आफ्टर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो स्काउट्स में ऐसा क्या मतलब आप उनको अपने कैंप्स में सिखाते हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं इसके साथ में कि वो ज़िंदगी भर आपकी दी हुई ट्रेनिंग्स और जो भी मतलब आप एज स्काउट मास्टर्स उनका ब्रेन को एक सोचने की दिशा देते हैं, एक पॉजिटिव थॉट देते हैं, तो ये कैंप्स वगैरह में हाउ डू वी गो अबाउट इट? अब कैंप्स की बात है तो उसके अंदर कैसा है, देखिए हम लोग वहाँ पे सिर्फ क्या है, ये बोरिंग कैंप नहीं होते हैं हमारे। कैंप का मीनिंग क्या होता है, पहले तो उन लोग को ये सेवा, हम लोग जो स्काउट है जो हम सर्विस करते हैं तो ये एक जात की सेवा है। तो आपको सेवा कैसी करना है, क्या करना है, वो चीज़ें सिखाते हैं। उसके साथ साथ में जो है ना हम लोग उनको फिजिकली एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को जो है मेंटली भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्लस उसको फिजिकली फिटनेस देते हैं। तब क्या होता है कि आपको देखो, आप तभी किसी के लिए आप हेल्प कर सकते हो जब आप अपने आप में फिट हो, राइट। अगर फिट नहीं है तो हम दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इंसान की खुद की लाइफ उसको चेंज करनी पड़ती है, राइट।
तो स्काउट का मतलब यही होता है, तो हम लोग बच्चों को जो है ना ये ट्रेनिंग देते हैं कि भाई बच्चे जो है ना पहले अपने आप में फिट हो जावे, फिर उनको जो है सो पहाड़ पे चढ़ना, तो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। उन लोग के बीच में क्या है, एक बोलते हैं ना अपना रनिंग रेस लगवाते हैं, उनको स्विमिंग वगैरह भी क्या है ये होता है, तो वहाँ पे भी क्या है हम लोग उसको क्या है ट्रेन करते हैं, क्या बोटिंग वगैरह क्या है करवाते हैं, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। फिर उनको क्या है नाइट में क्या है फायर कैंप लगा के फिर वो म्यूज़िक, हाँ शाम के टाइम, हाँ तो बच्चों को क्या है डांस वगैरह भी क्या है शौक है, तो क्या है बच्चों को वो भी हम लोग सिखाते हैं, उनको क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो बच्चा जो है ना वो क्या होता है अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कि अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे ग्रुप के सामने क्या है परफॉर्म कर सकता हूँ, तो अगर मेरे को चांस मिलता है इंडिया लेवल पे तो मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो ये जो है ये बेनिफिट है स्काउट का। जैसे जानते हैं कि भाई स्काउट्स एंड कप्स दे आर नॉट डिपेंडेंट, किसी पे मतलब ऐसा आधारित नहीं है वो कि भाई डिपेंडेंट नहीं रहते वो, चाहे वो एक छोटे से घर से शुरुआत ले लो आप, ठीक है। अब पानी पीना है सो ही कैन नॉट ऑर्डर कि भाई मम्मी पानी ला के दो, डैडी पानी ला के दो, ही हैज़ टू स्टैंड, वो अपने आप से खड़ा होता है, पानी पी लेता है। मतलब इट्स नॉट कि जैसा कप्स है वो खुद की तो सेवा करता है प्लस दूसरों की भी सेवा करता है। सर ये अक्सर हम लोगों ने घरों में देखा है कि जब तक बच्चे घर से बाहर एक बार ऐसे कैंप में जाते नहीं हैं जी, कि अपनी मम्मी पापा से दूर घर से बाहर जाते हैं, तभी उनको पता लगता है कि अरे पानी खुद भी लेकर पीना होता है। क्योंकि घर में बच्चों को आजकल यूजुअली क्या है, सबके एक एक दो दो बच्चे हैं Exactly. और बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं। Exactly. तो वो बच्चे जो आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं वो उनमें कभी आती ही नहीं है कि मैं खुद अपना पानी ले सकता हूँ, खा सकता हूँ, खुद अपने लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने बेड भी बच्चों को अक्सर बिछाने नहीं आते हैं। ये हर चीज़ आपको मतलब स्काउट का जो कैंप होता है उसके अंदर सिखाई जाती है कि भाई घर के अंदर समझो न माँ है न बाप है, खुद को मतलब तैयारी करना है, माँ बाप कहीं बाहर गए हुए हैं, सो हाउ टू मेक अ चाय कैसे बनाना है, चावल कैसे बनाना है, आपको मतलब हर कैंप के अंदर सिखाया जाता है। अब जब आप कैंप अटेंड करेंगे, व्हेन आई वाज समथिंग 11-12 साल का था, आई वाज अटेंडेड कैंप एट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स दोमलगुड़ा, कि वहाँ पर मतलब मुझे सिखाया गया कि भाई घर के अंदर कोई नहीं है, अब आप लोगों को मतलब मिलजुल के चावल बनाना है, दाल बनाना है। सो आई वाज टोटली अफ्रेड कि भाई डर गया था, अब मैं कैसे बनाऊंगा। सो मतलब दे टॉट मी, वो लोग मुझे मतलब जो मेरे सीनियर्स थे वो लोग मुझे सिखाए कि भाई चावल ऐसे उबालते हैं, इसके अंदर नमक इतना डाला जाता है, इतनी क्वांटिटी के अंदर मतलब आपको बनाना है, इतना पानी डालना है, यानी हर चीज़। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट, मतलब किसी पे मतलब आधारित नहीं है। कि सर यहाँ पे मैं आपसे एक नाज़िया सवाल पूछना चाहूंगी मजाक के तौर पर कि क्या वो चावल आपने जो बनाए थे आपने वो खाए भी थे? चावल तो मैंने बना लिए थे, उबाल लिए थे, लेकिन उसके अंदर नमक डालना भूल गया था। जी, सो शायद आपके लिए ये एक लर्निंग लेसन रहा होगा जिंदगी भर कि जब अगली बार हम चावल बनाएंगे तो खैर सर जैसा आप बता रहे हैं, आई बिलीव इन दिस, ये सब एक लर्निंग लेसन्स होते हैं कि क्योंकि आपने एक बार चावल बनाए तो आपको भी जिंदगी भर याद रहता है कि हमने ये करना। एग्जैक्टली। तो सर ये पूछना चाहती थी कि जैसे आप बच्चों को अगर वहाँ पे कुछ भी खाने पीने का बनाना सिखवाते हैं तो क्या बच्चे वही फिर अपना टेस्ट जरूर करते होंगे खा कि ये हमने बनाया? या पहले तो टेस्ट जरूर करते, प्लस दूसरे जो मतलब ग्रुप वाले बनाते उसका टेस्ट हमें मतलब सिखाया जाता है कि पहले वो टेस्ट करो, और मतलब आप जो बनाए वो दूसरों को टेस्ट करने के लिए दो आप। तो यानी मतलब हर कोई क्या है मतलब मिलजुल के काम करता है, वहाँ पे हर एक चीज़ सिखाई जाती है। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट के भाई मतलब आगे चल के किसी के ऊपर मतलब डिपेंड रहना है, करना है, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। जी सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ऐसा ही एक मैं भी वाकया शेयर करना चाहूँगी। जब मैं भी स्कूल में थी गाइड्स में, तो हमारे को उन्होंने वहाँ पे बिना बर्तन के कुकिंग करवाई थी, क्योंकि मैंने ये कैंप राजस्थान में अटेंड किया था। तो उन्होंने खूब सारे पत्थर रखे, उसके नीचे आग जलाई और उसके ऊपर आलू रख दिए। और यकीन मानिए सर, जैसे आप कह रहे हैं कि चावल में चीनी कम थी, आलू कोई स्वादिष्ट तो नहीं थे लेकिन पक जरूर गए थे। ये मुझे भी याद है। जिस तरह से आपने बताया, बीच में कुछ है तो फिर तो दोस्तों आज है फरवरी 22 और हम मना रहे हैं इंडिया में नेशनल स्काउट्स डे। और जैसा कि आपने सुना ही है, हमारे साथ में है नूर सर और रहीम सर, दोनों ही ग्रुप स्काउट मास्टर और असिस्टेंट ग्रुप स्काउट मास्टर के पोस्ट पर हैं। और हमारी बहुत प्यारी प्यारी बातें इनसे चल रही हैं और बहुत सारी नॉलेज हमें मिल रही है। लेकिन सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग तो हैदराबाद के रहने वाले हैं, दिल से हैदराबादी हैं, रेडियो चार मीनार के जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए आप
हैदराबाद में रिलेटेड स्काउट्स एंड गाइड्स की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, या कौन से स्कूल्स में हैं, या कैसे बच्चे उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा एक स्पेशल सेगमेंट प्रकाश डालिए जिसे कहते हैं। जी जी जी। तो हैदराबाद के अंदर जैसा दोमलगुड़ा है अपना, दोमलगुड़ा के अंदर भारत एंड स्काउट्स का जो है ना वहाँ पे ऑफिस है। आप वहाँ पे भी जाके क्या है बात कर सकते हैं। मोस्टली क्या है हर स्कूल के अंदर ये रहेगा स्काउट के लिए, तो उनका यूनिफॉर्म बनवाना पड़ता है। और गाइड्स या स्काउट जिसमें भी आप क्या है जाना चाहते हैं, बच्चे हैं या मतलब लड़का है या लड़की है, दोनों को भी उसमें ज्वाइन करना है तो दोनों की यूनिफॉर्म रहेंगी। वो यूनिफॉर्म क्या है उन लोग बताएंगे आपको। और जो स्कार्फ्स वगैरह जो रहता है, वोगल है, विसल है, रोप है, वो आपको दोमलगुड़ा में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी क्या है वो चीज़ ले सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी वहाँ से ले सकते हैं। जैसा हम लोग हमारी बात कर रहे थे कि हम ग्रुप स्काउट मास्टर एंड असिस्टेंट ग्रुप स्काउट मास्टर है बोल के आप जो अभी जैसा आप इंट्रोड्यूस कराए, तो हम लोग बेसिकली जो है ना आबिड से, चिरागली लेन से हम लोग। और आप लोगों ने बहुत बार क्या है देखा होगा चिरागली लेन में, जैसा आप वहाँ से गुजरते हैं तो स्काउट के ड्रेस के अंदर क्या है काफ़ी सारे क्या है हमारे स्काउटर खड़े रहेंगे। और वो उन लोग जो है ना ट्रैफिक को क्या है मैनेज करते होंगे, किसी को रोड क्रॉस कराते हुए वो आप देखेंगे उनको। तो हम लोग आगा खान कम्युनिटी से है, हम लोग का चिरागली के अंदर वहाँ पे जमात खाना है। हम वो ग्रुप से क्या है आते हैं और वो ग्रुप के लिए हम लोग काम करते हैं। प्लस जो है अपना हर साल जो है सो गणेश विसर्जन का टाइम आता है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या है आबिड्स पुलिस स्टेशन के साथ में क्या है हम लोग मिल के काम करते हैं। तो पुलिस वाले हमारे को बुलाते हैं और उन लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को जो है ना आपकी हेल्प चाहिए। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, कैसा प्लान करना है पहले प्लानिंग करते हैं। फिर तकरीबन 100 से 120 मेंबर क्या है हम लोग उनको देते हैं। तो वो जो पुलिस वाले रहते हैं उनके साथ में विसर्जन के टाइम पे मैंने जी जी मुझे याद है कि जिस बार गणेश विसर्जन था जिस दिन, उस दिन मेरी ही ड्यूटी थी यहाँ पे सुबह के प्रोग्राम में। अच्छा। और आबिड्स की सारी सड़कें बंद थी। जी 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 जी। बहुत घूम घूम कर मुझे आना पड़ा था। और हमारे जो लिसनर थे एक मिस्टर अशोक, उन्होंने फोन करके स्पेशली मुझे ये बताया था कि मैडम आप लोग आज टाइम से पहले निकल जाइएगा क्योंकि सारी सड़कें बंद होने वाली है। जी जी। तो इतने बड़े लेवल पे आप बता रहे हैं, जैसे गणेश विसर्जन होता है उसमें स्काउट्स जब हेल्प करते हैं तो इंडीड ये एक हम लोग मोजमजाई मार्केट चौरस्ते से ले लेके फिर अपना बसीरबाग जी वहाँ तक क्या है हम लोग पूरे डिवाइड हो जाते हैं। वहाँ तक क्या है हम लोग खड़े रहते हैं पुलिस वाले के साथ में मिल के। क्या है पब्लिक जा रही है तो अगर उनको प्रॉपर वे बताते हैं, हाँ गाड़ियाँ जाती है तो क्या है कुछ लोग मालूम है ना फुल स्पीड में गाड़ी लेके जाते हैं, तो उनको क्या है बताते हैं भाई आप स्लो चलो, आप इस पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये सब आराम दे रहे हैं। राइट। और सर मेरे को इस बात में मैं आप सब लोगों को बिल्कुल कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी बिकॉज मैंने बाकी शहरों में गणेश विसर्जन देखा है, स्पेशली कोलकाता में और पूना में जी टोटल मिसमैनेजमेंट होती है सर। वेयरएज यहाँ पे मतलब जब मैंने देखा था घर जाते हुए बहुत सारी क्रेन्स इन्होंने लगाई हुई थी ये टैंक बंद के पास में, और सब अपना आराम से आके अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर, कोई एक तरफ का ट्रैफिक खुला हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि जैम लगा हुआ है घंटों का। इट इज इंडीड ग्रेट। और लिसनर्स भी मेरे से शायद इस बात में एग्री करते होंगे कि सुनने में शायद ये हमें इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन जिस पर ये गुजरती है, जैसे कि मैं उस दिन गुजरी हूँ उस ट्रैफिक में से, उसको मालूम है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी होती है। राइट। फिर और एक जगह पे हम लोग जो है ना हेल्प करते हैं, जैसा 7, 8 और 9 जून को एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर वो अस्थमा के मरीजों के लिए दवाई पिलाई जाती है, फिश मेडिसिन या फिश मेडिसिन। तो वो टाइम पे भी क्या है एबिड्स पीएस की तरफ से क्या है हमारे को इनविटेशन आता है कि प्लीज़ आप लोग हमारे साथ में आइए और वहाँ पे आप हेल्प करिए। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या है हमारी ड्यूटी देते हैं और पब्लिक को वहाँ पे भी हेल्प करते हैं जी। मतलब एक्चुअली हमारी जो मतलब सेवा है राइट समाज के प्रति, ये मतलब यहाँ तक सीमित नहीं है। चाहे लॉकडाउन के अंदर किसी के घर पे राशन पानी पहुँचाना हो, चाहे किसी के पास पानी पहुँचाना हो, राइट, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव हो, यानी हर फील्ड के अंदर
हमारे स्काउट्स एनी टाइम 24 आवर्स 7 डेज अ वीक रेडी रहते हैं। चाहे वो पुलिस वाले एनी टाइम दे कैन गिव अस अ कॉल कि भाई यहाँ पर आपकी ज़रूरत है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए मतलब भीड़ जमा हो गए सो है, यहाँ पर राशन पानी के लिए भीड़ जमा हो गए सो है। एनी टाइम दे कैन कॉल अस, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। पे हर समय पर हम लोग मतलब प्रिपेयर रहते हैं कि भाई एनी टाइम हमारे को मतलब जाना पड़ेगा। जी सर, बेसिकली मतलब जिसको हम कहते हैं कि अगर एक बच्चे ने स्काउट्स कभी ज्वाइन किया है तो उसमें एक सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर और अपना कर्तव्य, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कहीं के रहने वाले हैं, कोई जगह के, कोई शहर हमारा हैदराबाद, उसके बाद हमारा स्टेट है तेलंगाना, उसके बाद हमारी कंट्री है इंडिया बहुत बड़ी, उसके प्रति अपनी पूरी ड्यूटीज़ हमारे एक दिल में बैठ जाता है कि ये हमें करना है, यही सही चीज़ है, यही हमें करना है, यहाँ हमारी ज़रूरत है, हम यहाँ पे आके अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। सो स्काउट्स का जो सबसे बड़ा टेक अवे होता है, हम कहते हैं कि अगर आपने स्काउट ज्वाइन किया उससे आपको क्या मिला? आपको ये मिलता है कि आप पहले से एक बेहतर इंसान बनते हैं। एग्जैक्टली जी। सो सर जय, लास्ट लिंक देंगे इसके बाद। तो नूर सर एंड रहीम सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई स्काउट्स के बारे में, और मेरा तो खुद का ये मानना है कि अगर हम स्कूल जा ही रहे हैं तो एक एजुकेशन के साथ साथ अपनी ऑलराउंड पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जितने भी हमारे सुनने वाले पेरेंट्स हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर अपने स्कूल में पता करें कि वहाँ स्काउट्स की एक या गाइड्स की वो है कि नहीं फैसिलिटी, और अपने बच्चों को ज़रूर एनरोल करें। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान वो लोग बनेंगे आगे चल के, और अपने जो हम कहते हैं कि अपने कर्तव्य के प्रति उनको हमेशा याद रहेगा। सो सर, जाने से पहले हम आपसे एक ज़रूर ये पूछना चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपको अगर लाइफ में अगर मौका मिलता है स्काउट बनने का, तो मैं ये चाहूँगा कि लाइफ में एक बार आप ज़रूर बनिए, क्योंकि ये टोटली जो है ना आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। आपको यूनिटी सिखाएगा, सेवा भाव सिखाएगा आपके अंदर, दूसरों के प्रति आपके दिल के अंदर जो है ना रिस्पेक्ट आएगा, आपकी जो है सो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएंगी, इवन आपकी जो जबान है, जो हमारी हैदराबादी भाषा में बोलते हैं, अरे मियाँ क्या मीठी जबान है इसकी, तो वो एक अलग ही बात, भी एक निखार आ जाएगा। मतलब मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा कि मतलब आजकल के जो नवयुवक है, राइट, आज देश को मतलब त्याग और बलिदान करने वाले नवयुवकों की आवश्यकता है, जो अपने देश की, समाज की हर समय हर स्थिति में सेवा करने के लिए तैयार रहे। उसके लिए सच्चे समाज सेवी रहे, जो जनता के सुख दुख को पहचान सके और अपना समझ सके। जैसे स्वामी विवेकानंद जी मतलब कह के गए कि समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। वंस ए स्काउट इज़ ऑलवेज ए स्काउट। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउट। एंड सुनने वालों, नूर सर और रहीम सर का मैं थैंक यू करना चाहूंगी इन द टिपिकल स्काउट वे बाय गिविंग अ स्काउट क्लैप व्हिच इज 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, और ये क्लैप भी 3 बार दी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर। रेडियो चारमीनार 107.8 FM दिल से हैदराबादी के सभी लिसनर्स की तरफ से मैं आरजे डॉली आपको एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे शो पर अपना कीमती समय निकाल कर आने के लिए। धन्यवाद एंड जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।